जब कृष्ण उखल में बंधे थे तो उस समय उनकी क्या दशा हो रही थी। माँ यशोदा अपने घर के काम धंधा में लग गई थी। कुछ छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के पास थे और गोपियां भी अपने काम धंधे में चली गई थी। माँ यशोदा ने डांट कर सबको भगा दिया था कि यहाँ भीड़ मत लगाओ, जाओ, तुम ही लोगों ने हमारे लड़के को बिगाड़ा है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो किसी पर भी दोषारोपण करता है। तो श्री गोपीजन चली गई, पर बच्चों को कह दिया माँ यशोदा ने देखते रहना, यहाँ रहना। बच्चे थे, बाकी श्री बलराम जी कहीं और जगह थे। तो किसी गोपी ने जाकर बलराम जी से कहा कि तुम्हारे छोटे भैया को यशोदा सवेरे से ही बांध कर रखी है। इतना सुनते ही श्री बलराम जी दौड़े हुए आए, बांध कर रखा है। श्री बलराम जी का भगवान कृष्ण में वात्सल्य भाव है, क्योंकि वे गुरु हैं, बड़े भाई हैं। यही स्नेह करने के लिए, इस तरह से कृष्ण की रक्षा करने के लिए ही वे बड़े भाई बने हुए। तो यह सुनते हैं कि कृष्ण को बांधा गया है, और श्री बलराम जी को अपने स्वरूप की याद आ रही है कि मैं संकर्षण हूँ और वे तो परम पुरुष स्वयं भगवान हैं। उनको इस तरह से बांधा है तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, और देखता हूँ, चलता हूँ। लेकिन गोपी ने कह दिया कि यशोदा ने बांधा है। फिर भी श्री बलराम जी आए। उसके पहले की लीला है, कृष्ण किस तरह रो रहे हैं, बंधे बंधे सिसक रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी सिसकने लगते थे, आंसू उमड़ जाते थे। एक गीत में श्री सूरदास जी ने लिखा है, गाया है, कुंवर जल लोचन भरी भरी ले, कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। कुंवर मतलब कृष्ण, कुमार। आंख में, लोचन में आंसू भर भर लेते हैं, बीच बीच में सिसकने लगते हैं। क्यों रो रहे हैं? इस दंड से नहीं, बारंबार उनको याद आ रहा है कि जो माँ मुझसे इतना स्नेह करती थी, आज क्या हो गया उसको। तो माँ के पूर्व स्नेह की याद करके और आज के कठोर व्यवहार की याद करके बारंबार अफसोस हो रहा है और रो रहे हैं। कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। कृष्ण बारंबार रोते हैं, फपकते हैं और आंखों में आंसू उमड़ जाते हैं। बालक बदन बिलो की जसोदा, जतरी सकरती अचेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। कोई गोपी कह रही कि देखो यशोदा, एक बार अपने पुत्र के मुख को देखो, क्या दशा है बेचारे की, एक बार देखो। छोरी उदरते दुसह दामरी, डारी कठिन कर बेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। छोरी उदरते दुसह दामरी, ये जो तुम रस्सी बांध रही हो, बांधी हो, इसको खोल दो और हाथ से बेंत रख दो, नहीं तो तुम्हारे पुत्र को कुछ हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा। इतना डर गया है, इतना रो रहा है। ये खोल दो रस्सी और बेंत को रख दो नीचे। छोरी उदरते दुसह दामरी, डारी कठिन कर बेत, दही धोरी तोही क्यों दरियावे, शिशु पर तामसेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी लेत, कुंवर जल। ओहो, पता नहीं तुम्हारे हृदय में इतनी कठोरता कैसे आ गई। कही धोरी तो ही क्यों करियावे, शिशु पर तामसेत।
एक शिशु पर, बच्चे पर इतना क्रोध हो रहा है, इतना तामस हो रहा है तुम्हारे भीतर। मुख आंसू अरु माखन कन का, मुख पर आंसू फैला हुआ है, आंसू की बूंदे। और बेचारा माखन खाया था, जो बानर को लूट छीटे थे तो खाए भी थे, तो मुंह भगवान नहीं पहुंच पाए हैं। माखन भी लगा हुआ है एक दो जगह मुख में, और आंसू की बूंदे हैं। मुख आंसू अरु माखन कनिका, निरखी नयन छवि देत, कुंवर जल लोचन भरी भरी लेत। माखन का जो कण है मुख पर लगा हुआ, तो जहां भी लगा होगा इधर, तो उसको सूरदास जी कहते हैं उस गोपी के भाव में कि वह चंद्रमा जैसा दिख रहा है, और आंसू के जो छोटे छोटे कण हैं वे तारे जैसे जगमग कर रहे हैं। और श्री कृष्ण का सांवला सब मुख है, नीले आकाश की तरह लग रहा है। ये पूछ नहीं पाए हैं माखन, और आंसू भी नहीं पूछ पा रहे हैं। मुख आंसू अरु माखन कनिका, निरखी नयन छवि देत, मानो स्रवत सुधा निधि मोती, उडुगन अवली समेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी लेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी लेत। ना जानो कि पुण्य प्रगट भय, तिहि ब्रज नंद निकेत, तन मन धन न्योछावर की जय, सूर श्याम के हेत, कुंवर जल लोचन भरी भरी ले। पता नहीं यशोदा किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे घर में यह ऐसा अच्छा लड़का जन्म लिया। अरे इस पर तो तन मन धन सब न्योछावर करना चाहिए। थोड़ा सा दही बर्बाद किया, माखन बर्बाद किया, मटका फोड़ा, इससे क्या हो गया? जितनी हानि हुई है हमारे घर से तुम 100 गुना ले लो, लेकिन इसको खोल दो। माँ यशोदा कहती है तुम्हारे घर से मटका ले लूंगी, माखन ले लूंगी, लेकिन जो इसकी आदत बिगड़ रही है वो कैसे बनेगी? धन दिखा रही हो, आया करके रोज रोज उलाहना देती थी, आज अब दया आ रही है। इस तरह से वो माँ यशोदा कहती। तो किसी गोपी ने बलराम जी से कहा कि तुम्हारे भाई को आज बांधा गया है। हलधर सो कही ग्वाल सुनायो, एक ग्वालिन ने सुनाया कि बांधा है। प्रातः ही ते तुम्हारो लघु भाई आज जसुमती उखर बांध लगायो। जसुमती ने बांधा है और वो भी उखल से सटा करके बांधा है। ऐसे बांधा जाता है तो घर में बांध कर रखी होती, अपने पलंग पर चाहे कहीं, तो उखल से सटा कर बांधा। तो इस तरह से सुनाई तो श्री बलराम जी आए। श्री बलराम जी किस तरह आ रहे हैं और कृष्ण को देख करके उनकी भी क्या दिन दशा होती है, वर्णन कर। यह सुन के हलधर आए, यह सुन के हलधर आए। तो हलधर जी आए सुन करके। देखी श्याम उखल सो बांधे, देखी श्याम उखल सो बांधे, तब ही दो लोचन भरी आए, तब ही दो लोचन भरी आए। तो श्री बलराम जी भी रोने लगे। कृष्ण को बंधा हुआ देख करके बलराम जी के आंखों में आंसू भर आए। कृष्ण तो रो ही रहे थे, ये दोनों ईश्वर रो रहे हैं, आज दीन दशा में पहुंच गए हैं। तो देख करके रोने लगे। रोते हुए कहते हैं, मैं बरजो कै बार कन्हैया, मैं बरजो कै बार कन्हैया,
भली करी दो हाथ बंधाए। मैं कई बार तुमको मना किया था ना, इस तरह से चोरी मत करो, इस तरह से नटखटपना मत करो। तो खूब मजा मिल रहा है ना, हाथ बंध गया ना। भली करी दो हाथ बंधाए, आज तो दोनों हाथ बंध गया ना। बार बार मना किया तो रो रो कर कह रहे हैं, अजहू छाड़ोगे लंगराई, दो कर जोरी जनन पे आए। अब आज से इस तरह की शैतानी छोड़ोगे ना, अब नहीं चोरी करोगे ना। तो माँ को सुना करके पूछ रहे हैं, कृष्ण कह दे हाँ तो जाकर कहेंगे कि अब वो कह रहा है कि अब नहीं करें। अब नहीं चोरी करोगे ना, अब नटखट काम नहीं करोगे ना। तो कृष्ण तो रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो माँ के पास, यशोदा के पास श्री बलराम जी आए, दोनों हाथ जोड़ करके आए, दौकर जोर जननी पे आए। तो कोई दूर नहीं थी माता यशोदा, थोड़ी ही दूर पर घर में थी, तू देखती रहती थी इनको। श्याम ही छोरी मोहि बांधे बरु, निकसत सगुन भले नहीं पाए। आज मैं घर से जा रहा था तो सगुन नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। यहाँ रहा होता तो कृष्ण को इस तरह बंधने नहीं देते। आज घर से अच्छे आदमी का मुख देखकर नहीं निकला गया। तो माँ श्याम को छोड़ दो और मुझे बांध दो। अगर तुम्हारी बांधने की इच्छा है तो इसको छोड़ दो कृष्ण को और हमको बांध लो। मेरे प्राण जीवन धन कान हो, तिनके भुज मुहि बांध दिखा। कृष्ण मेरे प्राण है, जीवन है, और उसकी बाह बंधी हुई तुमने हमको दिखा दिया। क्या मैं कहूं। माँ मेरी प्रार्थना है, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। कहने का अर्थ बलराम जी का कि उसको खोल दो, इससे ये अर्थ था। ऐसा कहेंगे तो खोल देगी। और जब माँ नहीं खोली और कही कि तुम जाओ, तुम अपना काम करो, तो बलराम जी कहते हैं, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। इतना कह करके अपना स्वरूप और नाम सुनाने लगे। तो माँ यशोदा ने कहा, अब दोनों एक ही पंक्ति में हो जाओगे। अभी कहते हैं जाओ अपना काम करो। तो बलराम जी रोने लगे, फिर माँ के डांटने से रोने लगे और जा करके अपने नील बसन से, अपने नीले कपड़े से भगवान के आंसू को पोंछने लगे। वो कृष्ण से बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, लगभग एक ही समान। तो आंसू पोंछ रहे हैं, भगवान सिसक रहे हैं। और जब बलराम जी ने माँ से कहा कि खोल दो, और माँ ने कह दिया कभी नहीं खोलूंगी और तुम भी जाओ, तो श्री कृष्ण और जोर से रोने लगे। तो एक आशा थी कि भाई आएगा खोलेगा, तो वो भी गई निराशा। वो रोने लगे, इसलिए आंसू उमड़ आया। और तब बलराम जी पोंछने लगे आंसू, और आंसू पोंछ करके फिर माँ यशोदा से कहते हैं दूसरी बार करुणा पूर्वक। अब जो जोश था उनका, स्वरूप दिखाना चाहते थे, वो बंद हो गया। वो प्रार्थना करने लगे, काहे तै यशोदा मैया बांधो तै बारो कन्हैया, मोहन हमारो भैया के तो दधी पिया। तो मोहन हमारो भैया के तो दधी पिया। तो करें कि काहे को यशोदा मैया बांधो तय बारो कन्हैया। माँ यशोदा तुम क्यों इस छोटे से बच्चे को, कन्हैया को तुमने बांधा है। बारो मतलब छोटे से कन्हैया। मोहन हमारो भैया के तो दही पिया। तो ये हमारा प्रिय भाई है, कितना तुम्हारा दही पी गया है कि तुमने बांध दिया। अरे कितना खाया है दही। मोहन हमारो भैया के तो दही पिया। तो क्या दही पी गया है, क्या माखन खा गया है, क्यों तुमने बांधा।
हाँ तो न भयोरी घर साथी दीनी सर सर। वो कह रहे मैं घर पर नहीं था इसीलिए तुमने सर मारा इसको छड़ी से। माने मारा नहीं है, लेकिन कृष्ण का रोना देख करके कहते हैं कि जरूर मारा है। मैं घर पर नहीं था इसलिए तुमने इसको साटी दिया, मारा। बांधो कर जेवरी न देखी कैसे जिया, तो मैं कैसे जीऊं। देख लिया अपने हाथ से, इसके हाथ को तुमने अपने आंख से देखा इसके हाथ को तुमने बांधा है, और उस समय मैं होता और तुम मार लेती, मैं देख लेता उस समय। तो उस समय क्या करते, इस समय कर लो। जब उस समय शक्ति थी तो इस समय खोलने की शक्ति नहीं है। तो उस समय में दिखा दिया होता जब तुमने छड़ी चलाया कृष्ण पर और इसका हाथ बांधा। मैं देखा होता बांधते हुए तो जी नहीं सकता था, तो बंधा हुआ देख कर क्यों जी रहे हैं। ऐसे इस तरह से कह रहे हैं, मैं देखा होता वो छड़ी चलाते हुए और हाथ बांधते हुए तो मैं नहीं जी सकता। कृष्ण मेरा इतना प्रिय है, गोपाल सबका प्रिय है, और इस पर तुमने प्रहार किया। तो इतना अपने स्वरूप में आ रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य कल कोई प्रकट होता है, लेकिन ब्रज में दब करके रहते हैं। गोपाल सबन प्यारो ताको तकीनो पहारो, जाको है मोह को गारो अजगु तकिया। तो तुमको पता नहीं है कि कृष्ण हमसे भी बड़ा है। छोटा है तो क्या, इसका ऐश्वर्य तुमको पता नहीं है। इसकी करनी, इसका ऐश्वर्य, सब कर पता नहीं है। माँ जसोदा हंसती है कि हाँ ये तो पता लग रहा है ना, बहुत ऐश्वर्य दिखा रहे, तुमसे भी बड़ा है। ये कह रहे हैं। बलराम जी क्रोध में कह रहे हैं कि हमसे भी ये बड़े हैं, तुमको पता नहीं है। और हो तो को बिना जननी जानत सऊ। फिर कहते हैं अगर कोई दूसरा बांधा होता और मारा होता इस तरह से, तब वो जान जाता इस करनी का फल। अब तो जननी ने बांधा है तो मैं क्या करूं। अरे भाई, जिसने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, तो मार भी सकती है, उसका तो अधिकार है। लेकिन अपनी बड़ाई छांट रहे हैं कि मैं ये कर देता, वो कर देता, लेकिन क्या करूं। और हो तो को बिना जननी जानत सऊ। जननी के अलावा कोई होता और इस तरह से बांधा होता तब वो जान जाता और मैं दिखा देता। कैसे जाई पावत जो अंगूरी नीछिया। तो तुमने तो छड़ी चलाया है ना, बांधा है ना, तुम्हारे अलावा अगर कोई दूसरा होता तो अंगुली से छू करके कृष्ण को देखता कि मैं क्या कर देता उसको। छड़ी से मारा है ना, अंगुली से कोई दूसरा छू देता तो मैं बता देता। इस तरह से वे ऐश्वर्य भाव को उद्बोधित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विनय ही कर रहे हैं। और हो तो को बिना जननी जानत सऊ, कैसे जाई पावत जो अंगुरी में छियत। फिर कर ठाढ़ो बांधो बलबीरा नैननी गिरत नीर। बलबीर के भाई को माँ जसोदा ने बांध दिया है। बलबीर नहीं, बलबीर वीर का अर्थ भाई। बलराम जी के भाई को जसोदा ने बांधा है, तो इस पर कृष्ण तो रो ही रहे हैं, बलराम जी रोने लगे। नैननी गिरत नीर। कृष्ण को बंधा हुआ देख कर बलराम जी रो रहे हैं, क्रोध भी हो रहा है और शोक भी हो रहा है, रो रहे हैं। ठाढ़ो बांधो बलबीर नैननी गिरत नीर, हरि जूते प्यारो तो को दूध दही घियत। हाय रे जसोदा, दूसरी कोई कहती है गोपी। बलराम भी रो रहा है, कृष्ण भी रो रहा है। तो जसोदा तुमको दही घी दूध से ही प्रिय हो गया इस बच्चे से, या कृष्ण से ज्यादा प्रिय दूध दही हो गया, थोड़ा बर्बाद कर दिया। बलराम जी रो रहे हैं, कृष्ण के आंसू पोंछ रहे हैं।
दोनों भाई इस तरह से दीन दशा में खड़े हैं। तब सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम गिरिधर धर धर हल धर, यह छवि सदा थीर रहो मेरे जियत। जब तक मेरा जीवन रहे, ये जब तक मेरी सत्ता रहे जन्म जन्म में, कृष्ण और बलराम की यह छवि मेरे हृदय में सदा अंकित रहे। इस दीन दशा की छवि अंकित रहे। सूरदास जी मांगते हैं, सूर श्याम गिरिधर धर धर हल धर, यह छवि सदा थीर रहो मेरे जियत। यह छवि सदा थीर रहो मेरे जियत। इस तरह से भक्तों के हृदय में भगवान का यह उखल बंधन बहुत प्रिय लगता है। सूरदास जी मांग रहे हैं कि हमारे जन्म जन्म में यह छवि बसी है, रोते हुए बलराम और रोते हुए कृष्ण लाचार दशा में है, और ये छवि हमारे हृदय में सदा बसी रहे जन्म जन्म में। तो बलराम जो इस तरह से हैं, और इसके बाद माँ यशोदा तो अपना काम कर रही है। बलराम जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वे खोल दे, आंसू भर पोंछ रहे हैं। वही व्यक्ति जिनका एक अंश सारे त्रिभुवन को जलाकर राख कर देता है प्रलय के समय में, लेकिन एक रस्सी खोलने का साहस नहीं हो रहा है। और भगवान तो स्वयं भी नहीं खोल पा रहे हैं। तो प्रेम की रस्सी है, बहुत मजबूत पकड़ है वास्तव, तो साधारण रस्सी नहीं, कौन खोल सके। अब तो सबके सामने दृश्य आ गया है कि वही खोल सकती है, माँ ने बांधा है तो वही खोल सकते, दूसरा कोई नहीं खोल सकते। कुछ समय के पश्चात भगवान ने श्री बलराम जी को इशारा किया, संकेत किया ऐसे कि आप जाइए, इन दोनों का मुझे उद्धार करना है, वृक्षों का। ये वृक्ष के गिरने से पहले की लीला है।